कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा dear devotees Jai Shri Prabhupada. So we'll start with our Mangalacharan and then reading from Shri Prabhupada's Leelamrit. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओके सो यू इन द पास्ट हम लोग संडेज को वी यूज्ड टू डू इन हिंदी सीमा माता जी यू अंडरस्टैंड हिंदी राइट माता जी यू स्पीक इन हिंदी आई नो सो we can read in Hindi today. Hare Krishna, yes, Prabhuji. Yes, okay, thank you so much. So we will sing, we will do our program in Hindi today. So let me share the screen and also post the link. Okay, so we are singing our prayer for the last day this week. Every week we sing one prayer. So this week we have been singing Bala Mukunda Ashtakam, glorifying the little form of Krishna, little baby infant Mukunda, by Shri Bilamangal Thakur, because Krishna just arrived or appeared last weekend, and now he's continuing to grow. But as yesterday we saw a beautiful class by His Grace Antardeep Prabhu on love of God, like he was saying, a mother's love. It's so focused, right? When you are anointed with love, then you only see good in others. So that is the quality of a mother. A mother's love is the purest form of love in this world. And here we see like devotees in the Vatsalya Bhav, they are able to see little Krishna, just meditate on one-pointed meditation, one-pointed focus on Lord Krishna as the Balamukunda form. So we'll sing this prayer, Balamukunda Ashtakam by Shri Bilmangal Thakur. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयनं महन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि शिक्ये निधायापि पयोदधीनि बहिर्गताय व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कालिज्जलस्थिं कालीयस्य प्रियन्तं तत्पृच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूखले भद्रमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलाम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
आलोक्यमातु मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बाल मुकुंद स्तोत्रम की जय। श्री बिल्वमंगल ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, नाउ विल रीड द ट्रांसलेशन। पढ़ेंगे हम अनुवाद हिंदी में। हिंदी में कोई पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ सकता है? ओके, देन आई विल कंटिन्यू। सो वी विल रीड ट्रांसलेशंस इन हिंदी। अनुवाद। मैं उस शिशु मुकुंद कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो वट वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहे हैं। उनके कमल जैसे पैर उनके कमल जैसे मुख में तथा उनके कमल जैसे हाथ में रखे हुए हैं। मैं उन शिशु मुकुंद का ध्यान करता हूँ जो स्मरत लोकों को धारण किए हुए हैं, वट वृक्ष के पत्ते पर ऐसे रूप में शयन कर रहे हैं जिनका न आदि है न अंत। वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर के अवतार हैं और सबके स्वामी हैं। मैं अपने हृदय में बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ जिनका शरीर नीले कमल के समान कोमल है और जिनके चरण की पूजा सभी देवता तथा इंद्र आदि करते हैं। जो इनकी शरण में आते हैं उनके लिए वे कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। मैं अपने हृदय में उस बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ जिसके लटकते हुए घुंघराले बाल और लटकते हुए हार हैं, जिनके दांतों की पंक्ति बहुत ही सुंदर है जो चंचलता से दिखाई देती है। उनका निचला होंठ बिंब फल के समान लाल है और जिनकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैं अपने हृदय में उन बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ जो गोपियों के बाहर जाने पर उनके लटकते हुए बर्तनों से दही निकालकर तृप्त होकर खाने का नाटक कर रहे थे, मानो वह सो रहे हों। मैं बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ जिनका सुंदर मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है और जो कालिंदा तालाब में अपने हाथ से कालिया नाग की पूंछ पकड़े हुए उनके उसके फन पर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। मैं पूर्ण विकसित कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्रों वाले बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ जिन्होंने ओखली, अनाज कूटने का एक बड़ा भारी पत्थर का कटोरा जिसे कहते हैं, से उसे बंधे होने के बावजूद बड़ी वीरता से ऊंचे यमला अर्जुन वृक्षों के जोड़े को तोड़ डाला था। मैं बाल मुकुंद का ध्यान करता हूँ जो सत्य और चित्त से परिपूर्ण भगवान हैं, अर्थात अनंत चेतना वाले, अनंत दिव्य रूप वाले, कमल नेत्र वाले, जो अपनी माँ के स्तन से दूध पीते समय स्नेह से उन्हें उनके चेहरे की ओर देखते हैं। हरे कृष्णा। यस, तो जैसे हम बता रहे थे, प्रभु ने कल जैसे बताया, हमारा क्लास था लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति प्रेम। और वो प्रेम जैसे हम बोलते हैं कि वो प्रेम का जो स्तोत्र है वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी परम माता है पूरे जगत की, और उन्हीं से प्रेम प्रेम का स्तोत्र है, और उन्हीं से प्रेम प्रेम की धारा बहती है। और इस कलयुग में जैसे हम सब सारे जीव बद्ध जीव हैं, लेकिन हम सबकी माता श्रीमती राधा रानी है, जिनका आविर्भाव, जिनका प्राकट्य भाव है नेक्स्ट अगले हफ्ते। तो यहाँ पे हम उसी भाव से कि जो प्रेम है एक भक्त का, वो भी जैसे कि माँ का प्रेम होता है अपने बच्चे की तरफ, वो भी प्रेम, सब का प्रेम का स्रोत श्रीमती राधा रानी है, और वहीं से हमें प्रेम की ऊर्जा मिलती है। और वो प्रेम अलग अलग रूपों में झलकता है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, अलग अलग, जैसे हम शांत भाव से, दास्य भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बट ये सारे भावों का महाभाव जो है वो श्रीमती राधा रानी है।
ओके सो अब हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 34, 34वें अध्याय में अ, हमने कल स्टार्ट किया था। हम देख रहे हैं प्रभुपाद कैसे अ, जैसे वो चैप्टर का नाम था कवरिंग ऑल ग्राउंड। प्रभुपाद सारे पूरा पूरा भ्रमण कर रहे हैं अभी अलग अलग शहरों में भारत में। प्रभुपाद कल बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम फिनिश किया उन्होंने, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और उसका भी टॉपिक प्रभुपाद जैसे कथा में यही कह रहे थे कि भगवान के प्रति प्रेम, जैसे हमारा कल का टॉपिक था लव ऑफ गॉड, द मिसिंग पीस इन मॉडर्न लाइफ। तो प्रभुपाद भी यही कह रहे थे पांडाल के प्रोग्राम में बॉम्बे में कि भगवान का जो प्रेम है वही मैं देने आया हूँ। राइट, वही एकमात्र चीज़ है जो संसार में सुख और समृद्धि शांति ला सकती है। बिकॉज कहने के लिए यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस में प्रभुपाद जैसे बता रहे थे अलग अलग फ्लैग्स, खाली अलग अलग झंडे गाड़े जा रहे हैं, लेकिन कहने के लिए सारे देश एक साथ हैं, लेकिन सभी के बीच में देखें तो सबके प्रति आपस में घृणा और अ, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सभी देशों में आपस आपस में। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो भगवान का प्रेम है, वो भगवान का प्रेम प्रभुपाद देने आए हैं, और उसी से पूरे जगत में सुख समृद्धि और शांति हो सकती है। तो प्रभुपाद ने शुरू में स्ट्रगल करते हुए जैसे हमने देखा जलदूत से आए थे, जहाज से सी में, और अभी सभी शहरों में ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अब जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो भगवान सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो अब भगवान के भक्त के लिए भगवान अब उन्हें जेट एज परिव्रजकाचार्य अब कहा जा रहा है। जेट एज जो कि अब हवाई जहाज का दौरान चालू हो गया है 1970s में। तो प्रभुपाद इज यूजिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लॉर्ड सर्विस। हर एक वस्तु को पूर्णतः भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, और वो है परिव्रजकाचार्य जो सभी जगह पे भ्रमण करते हैं। परिव्रजका का आचार्य मतलब है कि जो भ्रमण करते हैं, जैसे सन्यासी, जैसे नारद मुनि। तो प्रभुपाद भी उसी तरह से भ्रमण कर रहे हैं, और एज एन आचार्य भगवान का जो ये प्रेम भाव है, कृष्ण भावनामृत संघ जो प्रभुपाद ने नाम दिया, उसका प्रचार पूरे जगत में कर रहे हैं। और अभी प्रभुपाद कुआलालंपुर मलेशिया एंड नाउ अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं, जहाँ पे जो भक्त हैं वो काफ़ी जूनियर इनएक्सपीरियंस्ड भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद काफ़ी गंभीरता से सब चीज़ का मुआयना करते हैं। और यही हम कहते हैं कि प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया था इस्कॉन का, वो स्टैंडर्ड वो देखना चाहते थे। तो अभी जो ये भक्त हैं सिडनी में, वो काफ़ी यंग हैं, लेकिन प्रभुपाद उन्हें गाइड कर रहे हैं कि कैसे भक्ति में हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है और कैसे अच्छे से भक्ति करनी है। तो वो बताते हैं कि कारपेट क्लीन नहीं है, कारपेट को क्लीन करना है। प्रभुपाद अभी राधा कृष्ण का विग्रह लेके आए हैं, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए हमें हमें शुद्धता की जरूरत है। बहुत बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत फ्रॉम एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहरी और अंतरी शुद्धता होनी चाहिए। तो बाहरी शुद्धता प्रभुपाद देख रहे हैं, कारपेट क्लीन होना चाहिए, ऑल्टर पे पुष्प होने चाहिए। और अंदरी शुद्धता कैसे होगी भाई? श्रवणम कीर्तनम, अच्छे से हमें भगवान का श्रवण और कीर्तन करना है। तो ये चीज प्रभुपाद उन्हें समझा रहे हैं। बट वो देखते हैं कि वो काफी श्रद्धावान है, काफी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, तो वही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। और बाकी ट्रेनिंग प्रभुपाद अब उन्हें देंगे। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। एक भक्त प्रभुपाद के लिए दोपहर का भोजन लेके आए जो ठीक से पका नहीं था। चपाती आधी जली हुई थी, आधी कच्ची, और सब्जियों में गलत मसाले थे। प्रभुपाद ने रसोइयों को डांटा, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और वे रसोई में चले गए। रसोइयों में एक ने कचौड़ियाँ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। हालांकि वह जानती थी कि आटे को पतला बेलना है, भरावान ठीक से भरना है, और फिर किनारों को ठीक से मोड़ना है। फिर भी न न तो वो और न ही कोई और भक्त ऐसा कर पाए थे। प्रभुपाद ने उसी आटे और भरावान का उपयोग करके इस कला का प्रदर्शन किया और उत्तम कचौड़ियाँ बनाई। भक्तों ने चपाती बनाने की अपनी कठिनाई बताई। उन्हें बिजली के चूल्हे पर कोई लौ नहीं थी। चपाती हमेशा सूखी, कच्ची या जली हुई निकलती थी और कभी फूलती नहीं थी। हालांकि इस बहाने से प्रभुपाद को और भी गुस्सा आया। उन्होंने बताया कि कैसे चपाती बनाई जाती है, और हर बार फूल जाती थी, बिजली के चूल्हे पर भी। फिर उन्होंने रसोइयों को एक साधारण सब्जी बनाना सिखाया।
और खाना बनाते समय सलाह भी दी। उनके रसोई से जाने के बाद भक्तों ने चपाती फिर से बनाई, पर वे फूली नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह कोई जादुई कला है जो सिर्फ प्रभुपाद ही जानते थे। शिला प्रभुपाद ने के पास राधा और कृष्ण को ऑस्ट्रेलिया लाने के अपने कारण थे, कुछ स्पष्ट और कुछ इतने गहरे कि केवल वे और राधा कृष्ण ही उन्हें समझ सकते थे। निस्संदेह वे अपने आंदोलन का निरंतर विस्तार कर रहे थे, जिसमें विग्रह पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग भी था। इसलिए राधा और कृष्ण को ऑस्ट्रेलिया लाने का एक कारण यह भी था कि भक्तों को सशक्त बनाना और वहां अपने आंदोलन को और अधिक सुदृढ़ बनाना। और प्रभुपाद इन विग्रहों से प्रेम करते थे। उन्होंने बम्बई मंडप की अध्यक्षता की थी, और जब वे मंच पर नहीं होते थे तो प्रभुपाद उन्हें अपने कमरे में रखते थे, जहां से वे दिन में उन्हें देख सकते थे। वे उन्हें बम्बई से मलेशिया और फिर सिडनी लाए थे, और अब उन्होंने उन्हें इस नवोदित इस्कॉन केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उनके हृदय की असीम पवित्रता और उनके स्वामी श्री राधा और कृष्ण के लिए कुछ भी जोखिम में डालने की उनके दृढ़ संकल्प की गहराई अथाह है। श्रील प्रभुपाद के कार्य अत्यंत गंभीर हैं, और उनका गहन अर्थ किसी भी पर्यवेक्षक की समझ से परे है। भगवान चैतन्य के बारे में कृष्णदास कविराज ने लिखा था, मैं श्री कृष्ण मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों का गहन अर्थ नहीं जानता, मैं केवल उनका बाह्य वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद मंदिर में दीक्षा समारोह और विग्रह स्थापना के लिए आए तो भक्त तैयार नहीं थे। लगभग खाली वेदी को केवल एक छोटा सा फूलों का फूलदान ही सजा रहा था, और भक्तों ने विग्रहों के लिए मालाएं नहीं बनाई थी। प्रभुपाद नाराज थे। हालांकि छोटा सा मंदिर खचाखच भरा हुआ था, और अतिथि और भक्त खुले द्वार पर जमा थे और सामने की खिड़की से झांक रहे थे। टीवी क्रू ने गर्म लैंप की रोशनी में इस पूरी प्रक्रिया को फिल्माया। जब भक्तगण जल्दी जल्दी विग्रहों के लिए मालाएं चढ़ा रहे थे, प्रभुपाद ने दीक्षा समारोह संपन्न किया। कुल 15 दीक्षित थे। कुछ भक्तों को उन्होंने प्रथम दीक्षा दी, कुछ को द्वितीय और कुछ को प्रथम और द्वितीय दोनों। फिर उन्होंने राधा और कृष्ण के स्वरूपों को प्रेम पूर्वक स्नान कराया और अग्नि यज्ञ संपन्न किया। विग्रहों को वस्त्र पहनाते समय उन्होंने कहा कि उनके वस्त्र खराब बने हैं और भक्तों को तुरंत नए वस्त्र धारण करने चाहिए। उन्होंने विग्रहों का नाम श्री श्री राधा गोपीनाथ रखा। वैभवी उन्होंने मंदिर में मौजूद सभी लोगों को, वहां मौजूद हर किसी को दीक्षा दी, यहाँ तक कि उस लड़के को भी जिसने जिसने उसी हफ्ते नया नया प्रवेश लिया था और पिछले हफ्ते ही कृष्ण भावनामृत से परिचित हुआ था, और उन लोगों को भी जो मंदिर में नहीं रहते थे। बस हर कोई जो वहां था और किसी तरह सेवा कर रहा था। वह चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण भावनामृत स्थापित हो, इसलिए उन्होंने सभी को दीक्षा दी। उन्होंने पहली और दूसरी दीक्षा एक साथ दी, क्योंकि देवताओं की स्थापना के लिए कुछ ब्राह्मणों को होना जरूरी था। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था, हम तैयार भी नहीं थे, वेदी अभी पूरी पूरी नहीं हुई थी। प्रभुपाद ने मुझे समझाया कि हमें फूलों को एक माला में पिरोना है, भगवान को एक माला पहनानी है। मैं सड़क पर इधर उधर दौड़ रहा था, फूल ढूंढ रहा था, धागा ढूंढ रहा था और माला बना रहा था। जनेऊ के साथ भी यही हुआ, कोई जनेऊ नहीं था। प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा के समय लोगों को जनेऊ दिया था, लेकिन किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि वह क्या होता है, इसलिए मुझे दौड़कर धागा खरीदना पड़ा। और जब प्रभुपाद लोगों को दीक्षा दे रहे थे, मैं अखाड़े में बैठकर जनेऊ बना रहा था, बलि मर्दन द्वारा उतारे गए जनेऊ की नकल कर रहा था। मैंने 5 बनाए और फिर मैं अगली थी। यज्ञोपवीत के बाद प्रभुपाद के कमरे से बाहर आने के बाद, जहां उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र दिया था, दूसरे भक्तों ने कहा, अब तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें भी जनेऊ पहनना होगा। उन्होंने मुझे अपने लिए एक जनेऊ बनाने को कहा, जो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बाद में किसी ने मुझे बताया कि महिलाओं को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। सिडनी ग्रामर स्कूल को लड़कों के लिए एक विशिष्ट विद्यालय था जो लड़कों के लिए एक विशिष्ट विद्यालय था। उसमें प्रभुपाद ने अपने शिष्यों और छात्रों के एक समूह के साथ विद्यालय प्रांगण में कीर्तन जुलूस निकाला। लगभग 200 लड़के और कई शिक्षक इसमें शामिल हुए। कुछ बच्चे खिलखिला रहे थे और हंस रहे थे, कुछ मंत्र गा रहे थे, कुछ गंभीरता से जुलूस का अनुसरण कर रहे थे, और शिक्षक मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे।
जुलूस एक बड़े कमरे में समाप्त हुआ, जिसके सामने कुर्सियां की एक पंक्ति लगी हुई थी। प्रभुपाद बीच में प्रधान अध्यापक के सुंदर नक्काशीदार सिंहासन जैसे आसन पर बैठे और हरे कृष्ण का जाप जारी रखते हुए करताल ध्वनि करने लगे। केवल कुछ ही छात्रों को प्रतिक्रिया देते देखकर वे रुके और अपने सामने बैठे बच्चों की ओर देखा। तो तुम सब सुंदर लड़के हो, तुम हमारे साथ हरे कृष्ण का जाप क्यों नहीं करते? क्या यह बहुत मुश्किल है? क्या तुम जाप करने की कोशिश नहीं करोगे? हरे बोलो, हरे। बच्चे बोले, खरगोश। प्रभुपाद, तुम सब जप करो, हरे। बच्चे कमजोरी से बोले, खरगोश। कुछ खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रभुपाद ने उन्हें एक एक शब्द करके मंत्र समझाया। फिर भी कुछ बच्चे चुप रहे। प्रभुपाद, केवल 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। क्या यह बहुत कठिन है? फिर से जपें, हरे। बच्चे, एक सेकेंड, बच्चे रियल में खरगोश बोल रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ओके। प्रभुपाद ने उन्हें चिढ़ाते और उकसाते हुए कहा, ओह, तुम जप नहीं कर सकते, तुम सब गूंगे हो। बच्चे हंस पड़े। कैसे? 3 शब्द तुम जप नहीं कर सकते? ओह, यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। जप करो, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभुपाद ने लयबद्ध तरीके से अपने करताल को बजाना शुरू किया। बच्चे उनके पीछे गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर बाद प्रभुपाद ने कीर्तन समाप्त किया। सुंदर अलंकृत कुर्सी पर बैठकर वे बच्चों को देखकर मुस्कुराए। 3 शब्द, हरे कृष्णा और राम। क्या तुम जानते हो कि ईश्वर क्या है? क्या तुम में से कोई खड़ा होकर मुझे बता सकता है कि ईश्वर क्या है? फिर सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। आखिरकार एक 12 साल का लड़का खड़ा हुआ। उसके सहपाठियों ने तालियां बजाई और हंसे। ओह, धन्यवाद, प्रभुपाद ने कहा। इधर इधर आइए। लड़का पास आया। प्रभुपाद ने पूछा, क्या आप जानते हैं ईश्वर क्या है? हाँ, लड़के ने उत्तर दिया, ईश्वर आत्म साक्षात्कार है और ईश्वर अचेतन मन में पाया जाता है। धन्यवाद। बच्चों ने फिर तालियां बजाई। नहीं, रुको, दूर मत जाओ, प्रभुपाद ने कहा। अब तुम्हें समझाना होगा कि तुम्हारा क्या मतलब है। आत्म साक्षात्कार क्या है? लड़का, यह अचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करना और स्वयं को देखना है। प्रभुपाद, क्या आपको लगता है कि मन अचेतन है? लड़का, मन अचेतन है। प्रभुपाद, अचेतन को समझने के लिए आपको यह पता लगाना होगा कि चेतना क्या है। लड़का, मैं चेतना की बात नहीं कर रहा हूं, अचेतन की। प्रभुपाद, जब तक आप चेतना को नहीं जानते, आप अचेतना का वर्णन कैसे कर सकते हैं? लड़का, बेहोशी, आईडी। प्रभुपाद, अचेतना चेतना का नकारात्मक पक्ष है, इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि चेतना क्या है, तभी हम अचेतना को समझ पाएंगे। लड़का, चेतना? प्रभुपाद, हाँ, समझने की कोशिश करो कि चेतना क्या है, तब तुम समझ जाओगे कि अचेतन क्या है। चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। मान लो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भाग को चुटकी काटता हूं, तुम्हें कुछ दर्द महसूस होता है, वह चेतना है। दर्द और सुख की यह अनुभूति चेतना है, लेकिन वह चेतना व्यक्तिगत है। मैं तुम्हारे शरीर के दर्द और सुख को महसूस नहीं कर सकता, न ही तुम मेरे शरीर के दर्द और सुख को महसूस कर सकते हो। इसलिए तुम्हारी चेतना व्यक्तिगत है और मेरी चेतना भी व्यक्तिगत है। लेकिन एक और चेतना है जो तुम्हारे शरीर के दर्द और सुख को महसूस कर सकती है और जो मेरे शरीर के दुख और सुख को महसूस कर सकती है। यह भगवत गीता में कहा गया है। यह एक और चेतना है। तुमने भगवत गीता का नाम सुना है? तुम में से कोई? दूसरा लड़का, हाँ। प्रभुपाद, कौन हाँ कहता है? कृपया यहाँ पे आइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप में से कम एक जो जानता होगा कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में क्या कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच तथा व्यक्तिगत आत्माओं और परमात्मा कृष्ण के बीच के अंतर को समझाना शुरू किया। आप अपने शरीर के व्यक्तिगत ज्ञाता हैं। मैं अपने शरीर का व्यक्तिगत ज्ञाता हूं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर का ज्ञाता है। लेकिन एक और व्यक्ति है जो कहता है, मैं सबके शरीर के बारे में सब कुछ जानता हूं। जैसे मैं अपने शरीर के बारे में कुछ जानता हूं या मैं इस संसार के बारे में कुछ जानता हूं। इसी प्रकार एक और आत्मा है, परम आत्मा,
जो इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानती है। उसे कभी कभी अलग अलग भाषाओं में ईश्वर, परमात्मा या कृष्ण जो भी कहा जाता है। कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में आत्मा के घनिष्ठ संबंध है, और उस संबंध को भूल जाने से आत्मा को होने वाले कष्ट का वर्णन करने के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। ये शिक्षाएं हर स्कूल और कॉलेज में शुरू की जानी चाहिए, ताकि बच्चे शुरू से ही समझ सकें कि ईश्वर क्या है, वह कितना महान है, हमारे ईश्वर से क्या संबंध है, और हमें कैसे जीना है। तो हमारा आंदोलन कृष्ण भावनामृत यही सिखा रहा है। इसे कोई सांप्रदायिक धर्म मत समझिए, हम लोगों को ईश्वर चेतना से जोड़ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से जुड़े हैं। अगर धर्म के सिद्धांतों का पालन करके कोई ईश्वर चेतना में आगे बढ़ता है, तो वह प्रथम श्रेणी का धर्म है। यही हमारा आदर्श वाक्य है, और हम पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे उपस्थित इसलिए मैं यहाँ उपस्थित आपके शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि वे विद्यार्थियों को शुरू से ही ईश्वर चेतना से परिचित कराएं। इससे उनका भावी जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण, समृद्ध और आशापूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज के लिए। वेरी नाइस। तो काफी सिमिलैरिटी है, काफी कोइंसिडेंस, काफी सिमिलर चीज़ें हैं जो आज हमने पढ़ी। प्रभुपाद भी जैसे यहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को ये और शिक्षकों को ये अ, प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें बचपन से ही बच्चों को ये आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। हमें बच्चों को पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के प्रति क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों हैं, राइट। तो और हम वापस कैसे यहाँ से निकल के भगवान के पास जा सकते हैं। तो यह सारे जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, हमें बच्चों को प्रैक्टिकली बचपन से ही बताना चाहिए। जैसे भगवान के सभी भक्त हुए थे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब भगवान के भक्त छोटी सी उम्र में ही इतनी अच्छी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिए। तो वैसे ही कल जो प्रभु आए थे, अंतर्द्वीप प्रभु, जैसे हम बता रहे थे, वो भी काफ़ी छोटी उम्र है उनकी, और काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ का श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करते हुए आज पूरे जगत में वो भी अब भ्रमण करने लगे हैं। पहली बार अमेरिका आए थे, लेकिन उनका भी जो कार्य है, जो बता रहे थे कि बच्चों को, जो यूथ हैं, जो हमारे स्कूल्स नहीं, वो कॉलेज में स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं। कॉलेज में जो छात्र हैं, तो ABC बता रहे थे। एक तो ए अमेरिकन, बी है जो कि बॉर्न अमेरिकन, जो है इंडियंस लेकिन बॉर्न अमेरिकन है, और सी है कि जो कि केम फ्रॉम इंडिया। सो राइट, ABC तरह के जो छात्र हैं, सभी को हमें ये शिक्षा प्रदान करनी है। और ये कॉलेज का प्रीचिंग प्रोग्राम, यूथ प्रीचिंग प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी उसी दौरान में बच्चे मोस्टली भ्रमित होते हैं, या तो इतना एंग्जाइटी और प्रेशर हो जाता है पढ़ाई का कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो मिल जाता है। जैसे बता रहे थे, IIT में एडमिशन लेना तो लेना भी ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें एडमिशन लेने के बाद भी कितने बच्चे सफल होते हैं, कितने बच्चे भटक जाते हैं, कितने बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, कितने कितने बच्चे हम देखते हैं आजकल आत्महत्या कर लेते हैं। और और यहाँ पे अमेरिका में हम देखें तो बच्चे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या गलत संगति में आ जाते हैं, तो वो पूरा जीवन फिर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि भौतिक जगत में, भौतिक अ, अ, जो शिक्षा है उसके साथ साथ में हमें आध्यात्मिक शिक्षा का संतुलन प्रदान करना चाहिए बच्चों को। तो यही उनका भी भाव था जो कल वो आए थे। और आज प्रभुपाद भी वैसे ही यहाँ पे सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को स्कूल में जाके ही प्रेरणा दे रहे हैं शिक्षकों को कि हमें बच्चों को शुरू से ही ये शिक्षा देनी चाहिए। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है प्रभुपाद का। उसी प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को फॉलो करते हुए प्रभुपाद के जो शिष्य हुए, वो पिछले 50 वर्षों में ये चेतना हम सबको प्रदान किए। और अब नेक्स्ट जनरेशन, हम सबका यही, हमारा भी कार्य होना चाहिए कि हम भी खुद पहले अपने जीवन में इसका अनुसरण करें, और उसके बाद में हम आगे दें। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है, प्रभुपाद कल भी बता रहे थे, भारत भूमि में जन्म लेना बहुत
बड़ा गर्व की बात है। और पहले भारत भूमि में वैदिक सभ्यता थी, संस्कृति थी, और वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अब लुप्त होती जा रही है। तो लेकिन हमारा जो जन्म हुआ है भारत भूमि में, बहुत 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 सुकृति से, बहुत बहुत अ, कई जन्मों के पुण्यों की वजह से हुआ है। और उसके बाद हमें हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। कैसे? ये भगवत भक्ति करके, नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि, ये सब जब हम करते हैं, ये सुबह हम जब जपा करते हैं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, विष्णु का स्मरण करते हैं, जब हम भजन गाते हैं, उससे हम वंदनम करते हैं, फिर जो पूजा करते हैं, हम अर्चन विग्रह करते हैं, अर्चन विग्रह की जो सेवा करते हैं, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये है हमें कि हमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन सार्थक करें, हमें अपना जीवन पहले सार्थक करना है। और ये कोई वन टाइम की बात नहीं है, राइट? एवरी डे दिस इज लाइक, जैसे हम श्वास लेते हैं, प्रति क्षण श्वास लेते हैं, उसी तरह प्रतिदिन हमें ये, प्रति क्षण, एक्चुअली प्रति क्षण हमें भगवान का नाम भी लेना चाहिए। लेकिन वो हमेशा, वो हम कलयुग के बद्ध जीव हैं, इसलिए हमें से होता नहीं है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन हमें हर दिन प्रतिदिन जब हमें प्रैक्टिस करते हैं, जब करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो धीरे 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 दिस विल बिकम सेकंड सेकंड नेचर, ये हमारा हैबिट बन जाएगा। तो हम, जब हम आंखें बंद करेंगे, जब हम कुछ नहीं बोल रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली मन में हरे कृष्णा चलने लग जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवान हमारी सिंसियरिटी देखते हैं, कि वो देखते हैं ये भक्त वाकई में पूरी कोशिश कर रहा है, मुझे मेरी तरफ मुड़ रहा है। तो भगवान को तो बस वो एक झलक काफ़ी है। हम जब एक झलक मुड़ते हैं तो ही कम्स, वो भगवान हमारे साथ हमेशा हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। तो ही इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट सिंसियरिटी। और हम अगर जब एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम बढ़ाते हैं। तो बस यही हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें करना है, एंड देन एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई विचार है या कोई कुछ कहना चाहेगा जो उनको अच्छा लगा आज के रीडिंग में? अनु माता जी लुईविल से ज्वाइन किए हैं, आर यू, और फ्रॉम हियर, आई डोंट नो। हरे अनु कृष्णा गुप्ता, प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी हैं। यस प्रभु जी। हरे लुधियाना कृष्ण, से हरे हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। सो नाइस टू हैव यू। अनुकंपा माधवी माता जी की जय। प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। शशि आंटी, शशि माता जी, पवन प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी चीजें अच्छी हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने दिया प्रभुपाद जी का, बहुत सुन के अच्छा लगा। तो हम बोलते हैं प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद साक्षात हमारे बीच में है। जब हम ये पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हमें काफी, जब हम पढ़ रहे थे, मतलब काफी टाइम ऐसा हुआ है कि हम जैसे जैसे पढ़ते हैं प्रभुपाद वैसे वैसे ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी अभी रिसेंटली जब हम साधु संगा में गए थे, तो प्रभुपाद, जैसे उसी दिन हम साधु संगा पहुंचे थे, उसी दिन प्रभुपाद ने पहली बार टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में संकीर्तन किया था। तो इट्स लाइक दैट वाज द फर्स्ट साधु संगा, राइट? तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद रेसिप्रोकेट्स। तो प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि वापू और वाणी एसोसिएशन है, तो वापू तो शारीरिक एसोसिएशन होता था, लेकिन शारीरिक तो काफी एक सीमित समय तक ही होता है। लेकिन जो वाणी है, प्रभुपाद की जो वाणी है, हमारे आचार्य की वाणी है, जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, ये इसलिए हम कहते हैं कि ये एक संत भागवत होते हैं, जैसे प्रभुपाद है, एक ग्रंथ भागवत है, राइट? तो ग्रंथ भागवत हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, और संत भागवत जो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो साक्षात्कार हमारे साथ हैं, यही हम देख पाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जैसे कल हम स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे थे, प्रभु जी, और आज प्रभुपाद भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। सो इट शोज दैट हिज ब्लेसिंग्स आर देयर। और कृष्णा का, राधा कृष्णा की मर्सी, प्रभुपाद की मर्सी, हमारे आचार्यों की कृपा रहती है। बस हमें उनके, जो उनकी शिक्षा है, उन पर अनुसरण करना है, फॉलो करना है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? आर यू ऑन योर वॉक? जपा वॉक?
हरे कृष्ण प्रभु जी, आज कुछ नहीं शेयर करना है। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, आप कुछ कहेंगे? कैसे नहीं आप प्रभु आज? जी, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे से आपने सब बताया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सेवा बहुत वंदनीय है आप जो कर रहे हैं लुईविल में। आप और प्रभु मिलके पूरे कांग्रेगेशन को प्रेरणा दे रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी, गुरु गुरु परंपरा आपसे बहुत प्रसन्न है। प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस योर एसोसिएशन। थैंक यू प्रभु जी, ओके, आप सब हरे भक्तों कृष्ण। का आसरा है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। Okay, we'll end with Vaishnava Pranam prayers. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anant koti vaishnavindi ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. हरे Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण।